दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी देख सकते हैं यह है हमारे सामने होंडा की ट्विस्टर बाइक, जिसके अंदर जो है करंट छोड़ने की समस्या है। जब भी हम हॉर्न को दबाते थे तो हमारी गाड़ी का ये जो करंट गायब हो जाता था, और साथ में जब भी हम हैंडल को कभी कभी दाएं बाएं करते थे उस समय भी ये करंट छोड़ रहा था। तो ऐसे कंडीशन में जब कुछ होता है तो ज़्यादातर हम लोगों का देखना होता है सबसे पहले यहाँ से स्विच। तो स्विच चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं स्विच कर रहा तो हमको भी ये ढीला लगा, तो हमें लगा कि ये स्विच खराब है। फिर भी मैंने डार्ट करके देखा, यहाँ से जब मैंने खोला तो डार्ट करने के बाद में भी सोल्यूशन नहीं निकला। तो मैंने फिर चेक किया इसका वायरिंग, क्योंकि जब ये होता है स्टेप हमारा तो वायरिंग हमें चेक करना होता है। तो वायरिंग को जब मैंने देखिए यहाँ पे फाड़ के पूरा रखा हुआ है, ये हेडलाइट का पूरा उधर निकाल के रखा जितना भी वायरिंग है, ठीक है। वायर पूरा इसके अंदर से जो भी है मैंने पूरा जब इसको खींच के देखा, इसका स्लिप जो दिया रहता है इसको निकाला, तो हमें फाइनली क्या निकला कि यहाँ पे ये वाला मेन वायर में जो है हमारे देखिए यहाँ से वायर ये डैमेज हो गया, टूट गया है। तो इस वायर को पहले हम इसको जोड़ते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर जो है वायरिंग मेन सप्लाई नहीं आएगी तो फिर गाड़ी सही से चलेगी नहीं, क्योंकि चलते चलते गाड़ी में जैसे वाइब्रेशन होता है फिर इसमें दिक्कत हो जाती है। देखिए इसके अंदर कितना कीचड़ और मिट्टी लगा हुआ है, पानी गया हुआ है, क्योंकि ये जब ये वायरिंग ऊपर की तरफ रहता है, जब ये ऊपर की तरफ ऐसे रहता है हैंडल के पास ऊपर आके यहाँ पे रहता है, तो उसकी वजह से जितना भी पानी है इसके स्लिप के अंदर जाता था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये समस्या आ रहा था। तो जब भी आपकी गाड़ी में इस तरह से समस्या जब आए तो यहाँ से इस गाड़ी के लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा समस्या, यहीं से राउंड जितना है वहीं पे दिक्कत होता है। तो इसको आपको वायरिंग फाड़ के एक बार ज़रूर से चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ से जोड़ के वायर फिर दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे आपको चेक करना होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखेंगे वायर देखेंगे तो आपको दो तरीके से दिखेगा, एक आपको फुल रेड दिखेगा और एक रेड पे ब्लैक दिखेगा। तो रेड पे ब्लैक जब क्या होता है, ये हम चाबी को ऑन करते हैं तब इसमें सप्लाई जाता है, और इसमें जो है रेड कलर का है डायरेक्ट बैटरी से आता है प्लस पॉइंट, ये जो कि बैटरी से 12 वोल्ट, इसमें आप ये चेक करेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई आपको डायरेक्ट दिखेगा। ये जब चाबी ऑन करने के बाद में यहाँ पे डीसी बन के जाता है, तो यहाँ से आपको चेक करना है। देखिए यहाँ पे वायर टूटा हुआ है, तो इसको हमें जोड़ना है। तो देख सकते हैं हमने वायरिंग को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद में चलिए यहाँ से स्विच को यहाँ से ऐड करते हैं और दिखाते हैं आपको सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं चाबी स्विच को हमने यहाँ से लगाया है, और इसके बाद में हम यहाँ का डीपर स्विच का जो है यहाँ से ऐड कर देते हैं, जिससे हॉर्न वगैरह का सप्लाई जो भी प्रॉब्लम हो रहा था उसको चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ से ऑन करेंगे, देखिए गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए। अभी ये न्यूट्रल स्विच का भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ मैंने निकाल दिया। तो चलिए एक बार वायरिंग को जोड़ देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, और देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट जो हमारा शो कर चुका है, क्योंकि मैंने पूरा कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन करने के बाद में हमारा न्यूट्रल आ रहा है। चलिए हॉर्न दिखाता हूँ, हॉर्न दिख रहा है हमारा। चलिए इंडिकेटर को जला के दिखाते हैं। इंडिकेटर देखेंगे तो इधर से चल रहा है। चलिए राइट का दिखाते हैं, राइट का चल रहा है। सेल्फ को दिखाते हैं, देखिए सेल्फ को मारने के बाद में देखिए इसको हम करते हैं। तो सब कुछ देखिए मैंने कर लिया है, और यहाँ से करने के बाद में चलिए मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप पूरा खोलते हैं तो कनेक्शन कैसे आपको पहचान करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है देखिए मेन आपका ऑन ऑफ स्विच का ये मेन सॉकेट। इसमें सेम कपलर बाई कपलर मैच कराना होता है। एक रहता है आपका जो रेड कलर का, इसमें डायरेक्ट बैटरी से पॉजिटिव आता है। ऑन करने के बाद में आपका डीसी वोल्ट होके यहाँ से रेड ब्लैक हो जाता है। और दूसरे साइड यहाँ पे देखेंगे इंडिकेटर का है, एक आपका ऑरेंज कलर का रहता है और एक ग्रीन कलर का। ग्रीन आपका बॉडी अर्थ रहता है और ऑरेंज कलर आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर का हो जाता है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे देखेंगे एक कपलर यहाँ पे बना हुआ है, इसको भी जोड़ना रहता है। और दूसरा आपका है ये आपका है डीपर स्विच का पूरा फंक्शन का, ये आपका क्लच स्विच के लिए रहता है। और इधर देखेंगे तो एक आपका येलो प्लस ग्रीन है, ये है आपका ब्रेक स्विच का। ये फ्रंट ब्रेक स्विच का एक कलर रहता है, ब्लैक रहता है। इसमें डायरेक्ट बैटरी से पॉजिटिव आता है, डीसी वोल्ट। चाबी ऑन करने के बाद में इसमें 12 वोल्ट आता है। और इधर देखेंगे एक ब्लू कलर का और प्लस एक ग्रीन का। ग्रीन आपका बॉडी अर्थ, ब्लू आपका इंडिकेटर राइट का हो गया। बाकी ये आपका पूरा मीटर के अंदर का पूरा कंट्रोल, इसका सिस्टम, न्यूट्रल, पार्किंग जो भी इसमें है
सब इसमें है। और ये आपका एक आप कलर देखेंगे, एक ब्लैक प्लस एक येलो पे रेड, इस तरह से हीरो में होता है उसी तरह से इसमें भी है येलो पे रेड। ये आपका मेन जो है सेल्फ का होता है। इधर ब्लैक पे आपका 12 वोल्ट जाता है और इधर से आपका सिग्नल जाता है सेल्फ स्टार्टिंग के लिए। ये आपका पूरा कनेक्शन इस तरह से मैंने आपको सेट करके दिखा दिया। बाकी जब भी आपकी गाड़ी में इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं, ये है कनेक्शन आपका, इसका देखेंगे ये आपका एक हाई बीम हो गया और एक लो बीम हो गया। ये व्हाइट कलर का आपका हाई बीम हो गया, ये लो बीम हो गया और ये आपका बॉडी आती है हेडलाइट के लिए। तो पूरा ये कनेक्शन आगे का कुछ इस तरह से रहता है। इसको खोल सकते हैं आराम से, इसको इजी तरीके से बांध भी सकते हैं। ये आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ में फॉलो हमें कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ से भी, और यूट्यूब पे देख रहे हैं वहाँ से भी फॉलो कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेशन से बड़ा वीडियो आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।